हेलो दोस्तों। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो ब्लड बाथ है, मार्केट रेड कलर में है, उसका कारण क्या है और हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो सबसे पहले तो आप सब जैसे जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से जो मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है, जो आसपास हमारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब बहुत ही ख़राब एक्टिविटीज़ हैं और वो उसने मार्केट को काफ़ी हद तक डिमोटिवेट ही किया है। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ख़राब किया है। तो जिसमें चाहे हम कोरोना को ले लें, ये अभी मार्केट्स और अभी लोग कोरोना से उभरे भी नहीं थे कि रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चालू हो गई और उसके कारण पूरी फूड चेन और काफ़ी सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन पैदा हो गया। अभी लोगों को इससे राहत भी नहीं मिली थी कि उससे पहले इन्फ्लेशन ने लोगों को परेशान करना चालू कर दिया। महंगाई काफ़ी हद तक बढ़ गई और लोग अभी महंगाई से जूझ रहे थे कि यूएस में क्राइसिस होना चालू हो गया। यूएस की लेटेस्ट लेटेस्ट में दो बैंक्स, एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक में काफ़ी बड़ा क्राइसिस हो चुका है। एसवीबी बैंक का शेयर 66% गिर चुका है पिछले 1 महीने में और सिग्नेचर बैंक का शेयर 46% गिर चुका है पिछले 1 महीने में। तो आप देख सकते हो कि इन बैंक के क्राइसिस से इन बैंक का जो स्टॉक्स है वो कितना ज़्यादा फॉल हो चुका है। ये बैंक्स ने अपने बैंकिंग के जो कोर रूल्स होते हैं वो फॉलो नहीं किए। इन्होंने डिपॉजिटर्स का पैसा बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जबकि बैंकिंग का सिंपल रूल है कि बैंक का पैसा आप लोन पे दीजिए, ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक जैसे कि कहीं इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स अलग होते हैं और नॉर्मल बैंक्स अलग होते हैं। ये दोनों एक नॉर्मल बैंक्स थे जिनको कि डिपॉजिटर्स का पैसा लेंडिंग पर्पस के लिए यूज करना था, लोन देने के लिए यूज करना था। पर इन दोनों बैंक्स को ऐसा लगा कि जैसे ये मार्केट के विदाता हैं और इनको सब पता है और इन्होंने इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट कर दिया बॉन्ड मार्केट में। और महंगाई के कारण फेड जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाइक कर रहा है, उसके कारण बॉन्ड मार्केट में इन बैंक को बहुत बड़ा चूना लग गया और उसके कारण इनके जो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट थे वो काफ़ी लॉसेस हुए उनको। और अब इन बैंक्स में जो पैसा डिपॉजिट था वो बहुत सारे फिनटेक कंपनियों का था, बहुत सारे स्टार्टअप्स का पैसा था और ऐसे लोगों का पैसा था जिनको कि अभी बहुत जल्दी ही पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली थी और उन लोगों ने वही किया। उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी और वो लोगों ने इस बैंक में से पैसा निकालना चालू किया। बदले में बैंक ने अपने इन्वेस्टमेंट्स को घाटे में बेचना चालू किया। अपने जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ था बॉन्ड मार्केट में, उन बॉन्ड्स को इन्होंने घाटे में बेचा। इसके कारण इनको काफ़ी लॉस हुआ और अब यूएस गवर्नमेंट ने इनको टेक ओवर किया है और काफ़ी इन पे ध्यान रखा जा रहा है कि ये बैंक्स कोलैप्स ना हो पाए 100%। हालांकि ये काफ़ी हद तक ये बैंक्स अपनी वैल्यू लूज़ कर चुके हैं, काफ़ी हद तक कोलैप्स भी हो चुके हैं। ये दोनों बैंक्स को अगर मिला दिया जाए तो ये यूएस में 2008 के बाद सबसे बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर है और अगर यूएस की पूरी हिस्ट्री में देखा जाए तो ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा फेलियर है बैंक्स का। इसके कारण वहाँ के बैंक इंडेक्स काफ़ी गिर चुके हैं। इवन पिछले 5 दिनों में डाउ जोन्स, वहाँ का जो मेन इंडेक्स है, वो भी 4.5% गिर चुका है और वहाँ का जो नैस्डैक इंडेक्स है वो भी पिछले 5 दिनों में लगभग 5% गिर चुका है। इवन निफ्टी जो इंडिया की इंडेक्स है, निफ्टी 50, वो भी लगभग 3.5% पिछले 5 दिनों में गिर चुके हैं। ये एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस होने वाला है और शायद ये क्राइसिस हमें रिसेशन की ओर भी ले जा सकता है। इस क्राइसिस का मेन कारण है महंगाई। यूएस में जो बैंक्स का क्राइसिस हुआ है उनका कारण मेनली महंगाई है, जो कि फेड रेट्स के हाइक करने पे भी कंट्रोल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण गोल्ड यील्ड लगातार गिरते जा रहे हैं। इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। लोग अपना पैसा वहाँ से निकाल रहे हैं, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं और बॉन्ड मार्केट्स और गोल्ड जैसे सेफर इन्वेस्टमेंट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं।
बॉन्ड्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की डिमांड होने से बॉन्ड्स की एनएवी बढ़ चुकी हैं और यील्ड घट चुकी हैं। तो ये पूरा सिनेरियो हमें कहीं ना कहीं रिसेशन की ओर लेके जा रहा है। आपने अभी पिछले कुछ समय में देखा भी होगा कि बॉन्ड यील्ड कर्व जो है वो इन्वर्टेड पोजीशन में आ चुका है, जो कि लगभग ये दर्शाता है कि अब रिसेशन आने वाला ही है। तो ऐसे टाइम पे हमारी आपको सलाह यही रहेगी कि आप अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट से दूरी बनाकर ही रखिए। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अभी मार्केट फॉलिंग कंडीशन में है तो डिप में बाय करेंगे, बट अभी हमको ये नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट और कितना फॉल हो सकता है। तो सबसे पहली आपकी ज़रूरत ये होनी चाहिए कि आपको एटलीस्ट अपने पास आने वाले 6-7 महीनों तक अपने घर परिवार को चलाने के लिए जो मनी है वो आपके पास सेव होनी चाहिए। आपकी सेविंग्स होनी चाहिए अगले 5-6 महीनों के लिए स्ट्रगल करने के लिए। अभी महंगाई कितनी बढ़ सकती है, रिसेशन कितना आएगा, इसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये बैंक का जो कोलैप्स हुई है ये बैंक, अगर ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ता है और 1-2 बैंक और भी ऐसे निकलते हैं जो कि कोलैप्स हो सकते हैं या होने वाले हैं, तो ये रिसेशन की तरफ हमको बहुत ही जल्दी धकेल देगा। तो इसलिए हमको करना चाहिए, अपना पैसा भी सेव करके रखना चाहिए। हाँ, अगर रिसेशन वाकई आता है और मार्केट यहाँ से और ज़्यादा फॉल डाउन होता है तो फिर हम इस रिसेशन का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बहुत ही सस्ती कीमतों पे शेयर्स ले सकते हैं, जैसा कि हमने कोरोना में किया था। कि कोरोना आने के बाद जब मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो गया था, 8,500 के आसपास निफ्टी आ गई थी, तो हमने निफ्टी में इन्वेस्ट किया था। उसी प्रकार अगर यहाँ से यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल होता है तो आप जीरोधा पे अकाउंट ओपन कर कीजिए। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो यूएस की जो इंडेक्स है MON 100 करके, वहाँ पे एक ETF है नेस्डेक में, नेस्डेक का ETF है जीरोधा में MON 100 करके। तो आप उस के थ्रू आप यूएस मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब वहाँ पे रिसेशन के कारण शेयर्स का काफ़ी सस्ते हों तो आप वहाँ के शेयर्स को सस्ते में बाय कर सकते हैं इस ETF के कारण। दूसरा ETF है MONQ50, जिसके के ज़रिए आप रिसेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप यूएस के अच्छे शेयर्स सस्ते दाम पे ख़रीदना चाहें तो आप IND मनी के थ्रू वहाँ के डायरेक्ट शेयर्स भी खरीद सकते हैं, जैसा कि मैं करता हूँ, वहाँ के शेयर्स डायरेक्ट लेता हूँ। तो आप वहाँ की जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है, फेसबुक है, इन कंपनियों में वहाँ पे शेयर्स खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको IND मनी पे US अकाउंट ओपन करना रहेगा, जो कि बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ओपन अकाउंट करने की। मैं दोनों का, जीरोधा का भी और IND मनी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इस पॉडकास्ट के, जहाँ से आप वो दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वैसे बेटर रहेगा कि US के डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदे जाएं अगर आपको समझ में आता है तो। अगर नहीं आता है तो जीरोधा के जरिए आप दोनों ETF खरीद सकते हैं और इस रिसेशन का फ़ायदा ले सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी होगा कि आप अपने पास सेविंग्स बना के रखें, ताकि जब ये रिसेशन अपने पीक पर हो, जब बॉटम आउट होने की कोशिश करे और बॉटम से जब ये वापस हम ऊपर आने की कोशिश करेंगे, तब आप इसको बाय कीजिए। और तब उस टाइम, वो टाइम का भरोसा नहीं है अभी कि कल आ जाए, परसों आ जाए, कब आ जाए। तो तब तक के लिए आप अकाउंट ओपन करके रखिए और थोड़ा बहुत एक आध शेयर लेके रखिए, ताकि आपको पता चले कि शेयर कैसे लेते हैं, कैसे बेचते हैं, और उस टाइम का फ़ायदा उठाइए। हालांकि आप इस पॉडकास्ट को जिस भी चैनल पे आप देख रहे हो वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आपको जल्दी इंटीमेट करूँगा जब ये रिसेशन अपने पीक पर होगा और बॉटम आउट हो रहा होगा, और वहाँ से जब हम इन्वेस्टमेंट हमको करना होगा तब मैं आपको बताऊँगा, उस समय आप ले सकते हो। और आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कीजिए, मार्केट को वॉच आउट करते रहिए और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नई जानकारी के साथ।